नमस्कार। हर हर महादेव। भक्ति एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि मानसिक पूजा किसे कहते हैं, मानसिक पूजा करते कैसे और इसके परिणाम स्वरूप आपको क्या फल मिलता है। कहते हैं भगवान शिव भी जब समाधि में जाते हैं, आपने सुना होगा कि इतने हजार वर्ष, इतने करोड़ों वर्ष भगवान शिव समाधि में जाते हैं। उस समय वो मानसिक पूजा का ही पद्धति अपनाते हैं और अपने आराध्य जो भी नेचर में उनके आराध्य हैं उनसे वो संपर्क साध सकते हैं। मानसिक पूजा जो हमारी दैनिक पूजा है उससे बहुत ही विभिन्न है, बहुत ही अंतर है इसमें। मानसिक पूजा से आप मन रूपी और अपने आराध्य जो भी आपके आराध्य हैं उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं। मानसिक पूजा का विधान भी अलग है जो कि दैनिक पूजा से बहुत ही अंतर है। आप सोच रहे होंगे कि मानसिक पूजा आसान पद्धति है, परंतु ऐसा नहीं है। मानसिक पूजा कायिक पूजा से बहुत ही ज्यादा कठिन और बहुत ही दुर्लभ है। मानसिक पूजा में आप अपने आराध्य से साक्षात्कार हो सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है, ये होता है। आप मन से आप जो भी आपके आराध्य हैं उनसे आप साक्षात मिल सकते हैं, अपने प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। सुनने में अजीब सा लग रहा होगा आपको कि हम अपने आराध्य से मिल कैसे सकते हैं। आपके मन में अपने आराध्य जिस रूप में, चाहे आप हरि को मानते हैं, चाहे आप शिव को मानते हैं, चाहे आप जिस रूप में पूजा करते हैं, आप उनकी मूर्ति अपने मन में बसा सकते हैं। मानसिक पूजा में आप अपने आराध्य को अपने सम्मुख पा सकते हैं, परंतु ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि प्रकाश से भी तेज हमारा मन है। और इस कलयुग में जो कि हमारा मन दूषित हो गया है, इस समय प्रभु को पाना जितना आसान है उतना ही कठिन। आप 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके देखिए, आपके मन में हजारों करोड़ों पता नहीं कितनी विचार आए। क्या आपके मन में आपके ईश्वर का विचार आता है? अगर विचार आता है तो आप मानसिक पूजा करने में सक्षम हैं। अन्यथा आपके मन में बहुत सारी परेशानियां, आप अपने भविष्य के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपनी परिवार के बारे में बहुत कुछ आपके मन में चलने लगे, जो कि इस पूजा में विघ्न उत्पन्न करता है। क्योंकि मन बहुत ही चंचल है। मन को समझना और मन को अपने वश में करना ये सबसे ही दुर्लभ है। तो मानसिक पूजा में सबसे पहले हम सुबह उठ के स्नान करके और ध्यान लगा के अपने आराध्य के सामने खुद बैठ के हम पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में कोई भी आपको सामग्री की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने काल्पनिक रूप से आप अपने आराध्य से मिलके साक्षात उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप नारायण के भक्त, जैसे कि आप राम के भक्त हैं, उन्हीं के स्वरूप राम के भक्त हैं, आप शिव के भक्त हैं, आप किसी भी देवी देवता या किसी भी रूप में, क्योंकि कहा जाता है कि सबका रूप, सब रूप एक ही ब्रह्म में समा जाता है। यहाँ पे अलग अलग रूप में लोग पूजा करते हैं, लेकिन सबका स्वरूप का एक ही शक्ति है। अगर आप महादेव की पूजा करते हैं मानसिक स्थिति में, तो आपके मन में अगर आप आंखें बंद कर रहे हैं तो आपका उनका दर्शन करना चाहिए। सबसे पहले आप सुबह स्नान करके पवित्र होके, जो भी हमारे शास्त्र में पवित्र होने की जो पद्धति है उससे पूर्ण रूप से होने के पश्चात शुद्ध वस्त्र पहन के आप ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान में बैठने के पश्चात आप कल्पना करिए अपने मन में कि हम अपने इष्ट या फिर महादेव आपके सामने बैठे,
चाहे आप जिस रूप में आप उनको जानते हैं। बहुत सारे लोग देव के देव महादेव सीरियल में जो महादेव अभिनय कर रहे हैं, उनका भी ध्यान हमारे दिमाग में आता है, जैसे ही हम महादेव का ध्यान करते हैं। तो आप उनका भी ध्यान कर सकते हैं, किसी का भी। जैसे आप आंखों में, अगर आप जिस रूप में उनको जानना, शिवलिंग के रूप में जानना जानते हैं, उसके पश्चात आप खुद ये महसूस करिए कि आप कैलाश पर्वत पे देवाधिदेव महादेव आपके सामने बैठे, और आप सर्वप्रथम उस विघ्न विनायक गणपति की पूजा करने के पश्चात आप महादेव को पंचामृत, दूध, दही, शहद, जिससे आप अभिषेक करते हैं, उस अभिषेक को आप महादेव के साक्षात महादेव के सामने कर। तत्पश्चात महादेव का श्रृंगार, महादेव का आशीर्वाद, महादेव का भक्ति और शक्ति आप मानसिक रूप से उसी ध्यान में रहते हुए आपको करना है। क्या ये आसान है? जितना आप सुनने में आसान समझ रहे हैं, उतना ही ये कठिन है, क्योंकि आपके मन में हजारों प्रकार की परेशानियां, आपका मन चंचल हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मानसिक पूजा करने से पहले हमें कठोर योग का सहारा लेना पड़ेगा। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। हमें ऐसे सद्गुरु का सहारा लेना पड़ेगा जो हमें सत्मार्ग पे लेके जाए। हमें अपनी जितनी भी बुराई है उसका त्याग करना पड़ेगा। हमारा जब मन पवित्र होगा तब हम इस पूजा को कर सकते हैं। तो ये थी मानसिक पूजा की एक पद्धति। और मानसिक पूजा करने के पहले आपको दैनिक पूजा डेली करनी चाहिए। अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक सत्मार्ग पे चलें। धर्म जो कहता है उसके हिसाब से चले। आजकल हमारे यंगस्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते, जो कि हमारे लिए सबसे ही विनाश का कारण बनते जा रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और ऐसे ही आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको देखना पसंद है, जो हमारे धर्म के प्रति आपका आचरण और आपका समृद्धि प्राप्त करने में आपकी मदद करता है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।